नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट परेड संपन्न। देश विदेश के 373 कैंडिडेट हुए पास आउट। भारत के कुल 331 युवा कैंडिडेट हुए पास आउट। मित्र क्षेत्रों के कुल 42 कैंडिडेट्स हुए पास आउट। वहीं आपको बता दें कि सेना की मुख्य धारा से जुड़े युवा अधिकारी सेना प्रमुख मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि IMA की पासिंग आउट परेड संपन्न हो चुकी है। वहीं देश विदेश के 373 कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत के कुल 331 युवा कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। वहीं मित्र देशों की बात की जाए तो कुल 42 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के तमाम नेतागण जो है मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार काम कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने में देश के व्यापारी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाइयों के बीच में अपना संवाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। और इस 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। और पूरी हरिद्वार लोकसभा के सभी चुनिंदे व्यापारी और उनके प्रतिनिधि आज सैकड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे। और राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के वित्त मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर था। हमको खुशी है कि आज व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने अमरीश गर्ग जी, राजीव शर्मा जी, लोकसभा के संयोजक के नाते पूर्व हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी संजय गुप्ता जी। चलिए अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां CM पुष्कर सिंह धामी फ्लैगिंग कार्यक्रम में उनकी शिरकत की गई उनके द्वारा। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और देखिए, अभी केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी के भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। उस त्रासदी में भी NDRF का बहुत बड़ा योगदान था। अभी पिछले दिनों मणिपुर में वर्ष 2021 में वहाँ के जंगलों में जो आग लगी थी, उसमें भी जो आपके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था या रेस्क्यू वहाँ पर किया गया था, बचाव अभियान, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई है। और उत्तराखंड में भी जो तपोवन में हमारे यहाँ पर 2021 में जो प्रलय आई थी, उस प्रलय में भी आप सबका बड़ा योगदान है। और जितने भी इस प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं, और हमारे यहाँ तो क्या है कि हर वर्ष हमको किसी न किसी आपदा से दो चार होना पड़ता है। और ये हमारा एक, मैं क्या कहूँ कि हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। अभी जोशीमठ में भी इस प्रकार से एकदम से हुआ, पहले वरुणावत पर्वत में हुआ, केदारनाथ में हुआ, रेणी में हुआ, तपोवन में हुआ, धारचूला में हमारे यहाँ पर जो दारमा घाटी है, व्यास घाटी है, उसमें, और पिछले साल देहरादून में, टिहरी में और पौड़ी में 3 जनपदों में एक साथ बड़ी संख्या आपदा आई। और 21 में भी हमारे यहाँ बड़ी आपदा जो है नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, 3-4 जनपदों में, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी की। बहुत लोगों को बचाव के उसमें भी आपने काम किया था। आपने हमेशा जो है हम लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम किया है।
तो मैं तो आप सबको अपने हृदय की गहराइयों से आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अतुल जी और आपकी पूरी टीम को, पूरे सभी ऑफिसर्स को। और एनडीआरएफ ने हमेशा जो है जिस कौशल की एनडीआरएफ से हमने अपेक्षा है, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, और हमारे साथ साथ हम ठीक है सरकार के एक सरकार को चलाने में, सरकार को आगे बढ़ाने में सरकार अकेले चलती है, लेकिन उसके साथ साथ निर्णय लेती है। लेकिन निर्णय लेने के बाद जो सब लोगों का जब सहयोग होता है, या सब लोगों का उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मिलन हो जाता है, तो ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अन्यथा क्या है कि अगर मशीनरी ठीक से काम न करे, या जिन लोगों से हमने जो एक्सपेक्टेशन करा है और बड़े जाबाज तरीके से लोग करते हैं, ऐसे समय में हमने देखा है कि वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं और लोगों को बचाते हैं। और उनके लिए उस समय सबसे बड़ा अगर कोई मिशन होता है, सबसे बड़ा कोई लक्ष्य होता है, तो जो आई हुई आपदा है उस समय लोगों को राहत पहुंचाने का काम होता है। अभी तुर्की में भी जो विनाशकारी भूकंप आया, उसमें भी एनडीआरएफ ने बहुत बड़ा काम किया, और उसकी तो सर्वत्र। और बल्कि मैं डॉक्टर जयशंकर जी का एक वो देख रहा था, हम लोगों का एक प्रेजेंटेशन था हमारी एनईसी में, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो उसमें उन्होंने कहा कि तुर्की में जिस प्रकार से यहाँ से लोगों ने जाकर, एनडीआरएफ ने जिस प्रकार वहां पर बचाव के काम किए, उससे कहीं न कहीं जो वहां के जो देश थे उनके मन में भी जो है हमारे देश के प्रति एक विश्वास, श्रद्धा का भाव और एक भाईचारा माने मन से जो आता है, वो श्रद्धा का भाव उन देशों में भी जो है कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बना है, और एक विश्वास बना है। उसके कारण से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है कि आखिर भारत के लोग जो है, चाहे एनडीआरएफ के दिया हुआ काम हो या कोरोना महामारी में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी एक निर्णय था कि जो कोरोना की वैक्सीन, उस समय में चूंकि वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे देश थे जो वैक्सीन नहीं बना पाए थे या उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ऐसे समय में भारत की सरकार ने, हमारे यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ ही हुआ, हमारे साथ ही जो है दुनिया के 120 देशों को भी वैक्सीन देने का जो काम हुआ, उससे भी पूरे भारत में, पूरे दुनिया में भारत का जो है एक तरह से लोगों के मन में और एक विश्वास और एक भारत के प्रति सद्भाव पूरी दुनिया में पैदा हुआ। और उसका अब उदाहरण देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी के जितने भी विदेशों में दौरे हो रहे हैं, उन विदेश के दौरों में प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से दुनिया के देशों में स्वागत हो रहा है, और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के हो रहा है। वहाँ की जो प्रचलन था कि भाई कोई कहता था रात के अंधेरे में 5 बजे के बाद वहाँ स्वागत नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद वो सारे जो पुराने उनके जो वो थे, एक तरह से चलने वाला चलन था, उस चलन को उन्होंने समाप्त किया, और प्रधानमंत्री जी के लिए नई परिपाटी विदेशों में शुरू हुई। तो प्रधानमंत्री जी के रूप में जरूर उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, हर एक व्यक्ति का वहां पर एक तरह से स्वागत है, क्योंकि वो भारत के प्रतिनिधि हैं। तो हम सबको गौरवान्वित करता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी जो है आप सबकी प्रशंसा की है, और विश्व भर में आप सब लोगों की प्रशंसा हुई। यह जो आपका पर्वतारोहण का अभियान है, साहस, इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कई बार ऐसे अभियानों में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और कई बार घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, लेकिन ये पूरा सफलतापूर्वक ये अभियान पूरा हुआ है। तो भगवान की भी आपके ऊपर कृपा है, और भगवान भी चाहते हैं कि जो है आप ये काम करें, क्योंकि पिछले दिनों विकास नगर में, ये सहसपुर में एक हमारे नेगी के ITBP हैं यहाँ, तो वो पूरा उन्होंने भी जो है जो पूरा अभियान को पूरा कर लिया, कठिन चोटी पर चढ़ गए, लेकिन लास्ट में आते आते वो असिस्टेंट कमांडर थे, तो उनकी दुर्घटना में जो है उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार के भी होते हैं, लेकिन इस पर जो है आप लोगों ने सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। और गंगोत्री गौमुख क्षेत्र में
जो भागीरथी रेंज की तृतीय श्रृंखला पर आप लोगों को भेजा गया था। और इस अभियान के दौरान इस दल ने मुझे बताया कि 2 सदस्यों को भी, जैसा आपने शुरू में ही बताया गंभीर सिंह जी ने, कि उस प्रकार से निकाला। और राज्य में चल रही जो हमारी 4 धाम यात्रा है उसमें भी एनडीआरएफ का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ तो चूंकि पूरे साल भर देश दुनिया के लोग। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से बड़ा उदासीन अखाड़े और निर्बल अखाड़े के संतों के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर सुरक्षा की मांग की। वहीं आपको बता दें कि संतों ने संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ बड़ा उदासीन अखाड़े में महंत मोहन दास की सीबीआई जांच की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संतों का आरोप है कि कुछ स्थानीय नेताओं के अखाड़ों के हस्तक्षेप करते हुए हैंजीन पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इस संबंध में संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है अखाड़ों की तरफ से मांग की जा रही है, वह असामाजिक तत्व अखाड़े के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अखाड़े में पंच परमेश्वर सर्वोच्च है और भूमि माफियों के साथ मिलकर अखाड़े के नियमों का उल्लंघन करने पर पंच परमेश्वर ने कुछ संतों को अखाड़े में निष्कासित कर दिया है। इसके बावजूद अखाड़े की संपत्ति खुर्द-बुर्द होने के प्रयासों में जुटे भूमाफिया और असामाजिक तत्व अखाड़े में अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसे लेकर संतों में भय बना हुआ है। हमने सीबीआई जांच की मांग की है और जो अखाड़े के अंदरूनी मामले में जो भी राजनेता या भूमाफिया लोग हैं उनका अखाड़े में प्रवेश वर्जित करने की भी मांग की। उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और हर प्रकार से अखाड़े की मर्यादा नियम बना रहे, इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है कि आपका प्रशासन का भी ध्यान इस ओर रहना चाहिए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम पूरा जो आपका कथन है उसमें हम आपके साथ हैं और इसकी जांच करवाएंगे। धर्म नगरी में बहुत सारे अखाड़े भी हैं, यहाँ पर उनके छोटे छोटे प्रकरण चलते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के संत लोग मिले थे और अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिस संबंध में वार्ता हुई है उसको आगे हम इसमें जांच में देखकर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। ऐसे अभी मैं बहुत ज्यादा मैटर में डिटेल में अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संत लोग आशीर्वाद देने आए थे यहाँ पर और एक नॉर्मल कट सी मुलाकात थी, उसमें जो भी उनकी छोटी छोटी समस्याएं रहती है अखाड़ों को लेकर उस संबंध में वार्ता भी करी और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बताया गया, जिसको परीक्षण करने के बाद इसमें कार्रवाई। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से शौचालय में अवैध वसूली की शिकायत पर मेयर अनीता शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें रोडी बेल वाला क्षेत्र में बने शौचालय में यात्रियों की सुविधाओं में अनियमितता पाई गई। वहीं अवैध वसूली के अलावा शौचालय में सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई थी। वहीं आपको बता दें कि मेयर अनीता शर्मा ने शौचालय संचालकों के अवैध वसूली न करने की चेतावनी दी है। आप देखिए यात्री आए हुए हैं हरिद्वार में और उनसे 10-10 रुपए ले रहे हैं बाथरूम जाने के भी। बहुत गलत हो रहा है और निगम तो फ्री है, यहाँ पे कोई यात्री के लिए वो नहीं है कि 10 रुपए देगा। अभी मैं पूछ रही थी यहाँ पे महिला से कि भैया आप चेंज करते हो कपड़े, तो कह रही हाँ 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे चेंज। तो ये तो लूटमार मचा रखी है। तो आज मुझे बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी, तो मैं आज खुद ही यहाँ पे आई हूँ और यात्रियों से भी पूछ रही हूँ। तो यहाँ तो अंदर भी बहुत गंदगी हो रही है, मक्खियाँ भिनक रही हैं। तो यहाँ देखो कोई व्यवस्था सही नहीं है। होगी इनके ऊपर, जो भी यहाँ का ठेकेदार है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारे अपने यात्रियों को लूटने नहीं देने के हम। चलिए अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए। जो नैनीताल आते हैं, जो उधर अल्मोड़ा जाते हैं, कौसानी जाते हैं, कुछ लोग मुंशियारी जाते हैं, कुछ लोग हमारे धारचूला से आगे बिल्कुल अंतिम क्षेत्र गुंजी तक जाते हैं, तो उधर भी बहुत भीड़ रहती है, यहाँ भी भीड़ है। तो हम पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि भाई अमृत सरोवर आप सब लोगों ने बनाए होंगे। अमृत सरोवर
देश की आजादी का जो हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसमें आप लोगों की सभी ब्लॉकों में, बल्कि हर पंचायत में अमृत सरोवर बनाए गए हैं। और एक एक जिले में हमने 75 का जो लक्ष्य लिया था, उसके सापेक्ष काफी ज्यादा भी बने हैं कहीं कहीं। और पूरे हमारे 950 बनने के ना, लेकिन वो हमारे 1100 से भी ज्यादा बन गए हैं। 1100 से भी ज्यादा पर काम हो गया है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने ब्लॉक में एक अमृत सरोवर ऐसा बनाइए कि जिसको लोग जो है देखने आए। अभी भी जो हम पर्यटन की बात करते हैं, तो एक ऐसा बनाइए इतना बढ़िया कि जो है लोग देखने आए। अभी हमने एप्पल मिशन शुरू किया पहाड़ों में। हरिद्वार वाले, उधम सिंह नगर वाले थोड़ा सा उससे वो है। मठोर भाई आपके यहाँ तो है ही एप्पल मिशन, कालसी में और उधर विकासनगर से आगे कहाँ गए जसमिंदर। तो अभी जो हमारी रवाई घाटी है, जौनसार घाटी है, या हमारी यमुना घाटी है, उस घाटी में इतनी तेजी से सेब का उत्पादन हुआ है, इतनी तेजी से हॉर्टिकल्चर में बढ़े, इतना अच्छा कीवी का, हर फसल, टमाटर का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन इतनी तेज हो रहा है कि बिल्कुल मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मेरा उत्तराखंड जो है एकदम तेजी से बढ़ रहा है। हमने कहा कि हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो बदल रहा है उत्तराखंड, तेजी से बदल रहा है। और पिछले साल हमने जब जीएसटीपी और जीएसटी पर काम करना शुरू किया, तो एक साल में आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमको हजारों करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो गया जीएसटी के रूप में। 25% की बढ़ोतरी हो गई। टोटल 27% हुई थी, फिर बाद में वो थोड़ा और हिसाब लगाया तो कुछ महीनों का थोड़ा कम ऊपर कभी ज्यादा हुआ, तो 25% की बढ़ोतरी हुई है जीएसटी कलेक्शन में पूरे राज्य की, जो हजारों करोड़ के रूप में। तो यानी कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमने कुछ फैसले भी लिए कि हमारी ग्राम पंचायतें सशक्त हों। जैसा आप सब लोगों ने अभी यहां से बताया कि लखपति दीदी योजना हमने शुरू की है। अब लखपति दीदी योजना हमने शुरू कर दी है, लेकिन अगर उसकी जानकारी ठीक से नहीं होगी, नीचे तक हमारी दीदियों को, हमारी मातृशक्ति को अगर ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है, तो उसका लाभ वो नहीं ले सकते। उसका लाभ लेने का भी अगर कोई सीढ़ी है, तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी आप लोग बन सकते हैं। और मैं सच बताऊं कि आप लोग अगर किसी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, किसी को रोजगार देने का काम करेंगे, तो वो आपको संपूर्ण जीवन भर याद करेगा। और जो उसके दुआएं निकलेंगी उसके घर से, परिवार से, उसकी आत्मा से, तो ये तय मानिए कि ये जीवन तो आपका अच्छा ही है। पिछला जीवन भी बहुत अच्छा रहा होगा, तभी ना आप लोग ब्लॉक प्रमुख बने हैं। तो हर कोई थोड़ी ना ब्लॉक प्रमुख बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो जब आपके अच्छे कर्म रहे होंगे, देखिए ऐसा है कि वो जो भगवान के यहाँ ऊपर सबका अकाउंट होता है, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई इस जाति का हो, कोई उस जाति का हो, कोई इस धर्म को मानने वाला हो, उस धर्म को मानने वाला हो, सबका अकाउंट बनता है। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो अकाउंट में क्या होता है, वहां पैसा, जैसे हम अच्छा कमाते हैं ना, डेबिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो वहां भगवान के यहाँ जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो डेबिट होते रहते हैं, यानी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, क्रेडिट होता रहता है। और अगर हमने जो है कोई काम खराब हो गया, खराब नियत नहीं होनी चाहिए। कई बार हम निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में भी हम पूरे होश और हवास के साथ, पूरे जो है ईमानदारी से और पूरी बुद्धि से कोई निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार 1-8% में ऐसा भी होता है कि हमारा निर्णय भी उस समय देशकाल परिस्थिति के अनुरूप लिया गया निर्णय होता है और कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन भगवान मनसा को समझते हैं। अगर आपने अच्छी मनसा से काम किया है तो ये तय मानिए कि आपका अकाउंट वहां बढ़ता ही जाएगा, जमा पूंजी बढ़ती जाएगी। और अगर जान के आपने
जान रहे हो कि खराब काम हो रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी खराब हो रहा है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। उसमें कोई जो है, न मैं बचा सकता हूं, ना आप अपने आप को बचा सकते हो, ना आपके माता पिता बचा सकते हैं, ना आपके समर्थक लोग जिन्होंने ब्लॉक परमिट बनाया है वो बचा सकते हैं। कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है, और सच्चाई क्या है, अपने बारे में अपने से ज्यादा बेहतर कोई जान नहीं सकता है। हम दूसरे को तो कह देंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया जी, मैंने बहुत अपने क्षेत्र में काम किया है, बहुत मैंने जो है विकास किया है, मैंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, मैंने अपने क्षेत्र में इतनी नालियां बना दी, इतने खड़ंजे बना दिए, इतने सड़कें बना दी, इतनी बिजली लगा दी, इतने स्कूलों में ये कर दिया, मनरेगा में इतना पैसा लगवा दिया, मैंने इतने अमृत सरोवर बना दिए, इतने लोगों को मैंने मजदूरी दिला दी। लेकिन हमें पता होता है कि हमने कितना कराया। वो कई बार चलता रहता है ऐसा, लेकिन अंततः जो हमें जवाब देना है वो ऊपर देना है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो आप इतना ही मानिए कि आपका कोई भी काम खराब नहीं होगा, आपका हर काम अच्छा होगा। और देखिए भगवान जो है निश्चित रूप से उसकी मदद जरूर करते हैं जो सच्चे मन से और अच्छे मन से काम को आगे बढ़ाता है। सच्चे मन से नेक नियत से किया हुआ कोई भी काम खराब नहीं जाता है, और भगवान की हमेशा उसमें सहायता होती है, भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, पहले भी और अब भी, इसीलिए आप यहां हैं। और ये काम अगर आप करेंगे, किसी जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत है, एकात्म मानववाद, हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं आपसे। एकात्म मानववाद क्या है कि जो समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जिनको कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिसके बारे में हमने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी कि उस व्यक्ति की सेवा करना, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाना, यही भगवान की सेवा जैसी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।